कनपुरिया ब्लॉग शूट करने के लिए लड़का तनकते हुए जाता और मोबाइल स्टैंड को जमीन पर धड़िया कर कार के शीशे को ठोकता। करिया शीशे के चलते कोई न देखने पर बैंजो बाजा को साइड मिरर में टांगता और माइक को हाथ में जमोट कर रानू मंडला का गाना गाने लगता। गाने में चूर होता देख कार मालिक मौके पर चौका मारकर पिछली सीट से सरक कर स्टीयरिंग पर बैठता और मोबाइल स्टैंड को हाथ में हथियाकर चाबी ऐंठते ही निकल लेता। कार को जाते देख पीछे तेजी से भागता, लेकिन तब तक सुखे को फोन चलाते देख चिकने की खोपड़ी गर्म हो जाती। लेकिन पांव तले पैसे को देखकर चिकना बिल्कुल ठंडा हो जाता और पैसे को ऐंठना चाहता। पहले तो दिमाग की मोमबत्ती जलाकर 10 रुपए से चाल को चलता और गिरे पैसे को उठाने का इशारा करता। सुखा मुंडी हिलाकर पैसा उठाते ही फिर से लाल नोट पर पैर रख देता। मामला बिगड़ते देख चिकना फिर से चाल को चलता और सुखे को पैसा उठाते देख लाल नोट को लेकर फरार हो जाता। नोट खोलते ही चिकने को 444 बोल्ट का झटका लगता, क्योंकि ये नोट सिर्फ बच्चों के हाथ में शोभा देती। झटके में दरवाजा बंद करते वक्त कुंडी टूटकर हाथ में आ जाता। आजू बाजू में किसी और को न देखकर चुपके से कुंडी को फंसा देता। जाने अनजाने में दरवाजा बंद करते वक्त कुंडी दरवाजा छोड़कर बहन के हाथ में आ जाता। भाई देखते ही मां की ओर चुगली करने के लिए भागा, लेकिन बहनिया भी खाटी बुद्धि लगाकर कुंडी सेट करके पढ़ने का नाटक करती। बहनिया के कहने से दरवाजा बंद करते वक्त छोटुआ के हाथ से भी कुंडी उखड़ जाती। मां भाई बहन मिलकर छोटुआ को खरी खोटी सुनाते तो वो बेचारा खुद को छोटा होने पर कोसता। प्लग घुसेड़ते ही अंगने की लाइट जल गई, लेकिन बाल सुखाने वाला हेयर ड्रायर नहीं चला। आदमी ने मिस्त्री से न चलने का कारण पूछा तो हैंडल ऊपर करते ही सावर से गर्मा गर्म हवा निकलने लगी। मिस्त्री के करतूतों से आंख चौंधियाने पर आदमी मुंह धुलने के लिए वॉशरूम में गया तो लैट्रिन उल्टा लगने से आदमी का दिमाग भी उल्टा चलने लगा। इन सब चीजों से तंग आकर लड़के ने टोटी खोलने को बोला तो टोटी ऐंठते ही लैट्रिन से पानी की धारा निकल पड़ी। मिस्त्री के करतूतों से जी भरते ही आदमी ने धरती छोड़ना चाहा। दुकान से मैंगो फ्रूटी लेते देख आदमी ने लड़के के पांव को खुजला दिया। चप्पल निकालते ही सहन को मिटाने के लिए पैर को ऊपर उठाया तो ध्यानी चाणक्य की बुद्धि लगाकर आदमी ने चप्पल को उठाते ही उसी की झोली में डाल दिया। पैर को भुई में रखते ही अजीब लगने से नीचे की तरफ देखा, लेकिन चप्पल न देखने से हौचिक्का हो गया। इधर उधर ढूंढने के बावजूद भी ₹100 की चप्पल न मिलने से लड़के को आदमी पर पूरा शक हुआ, लेकिन हाथ में थैले के न रहते हुए कंधा पकड़ते ही छोड़ दिया। बहन को सोते देख भाई ने चुपके से पिचकारी मार दी। जाते ही बहन को भाई के ऊपर 100% विश्वास हुआ। मेज से कप को उठाया और दीवार से सटकर छुप गई। बहन को बर्तन न मांजने पर चुगली करके पिता को बुलाकर लाया तो कमरे में घुसते ही जाने अनजाने में पानी को पिता के ऊपर ही उड़ेल दी। भारी गलती के चलते बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया। पैंट से बेल्ट निकालते देख बेटे के चेहरे पर गद्दर सी मुस्कान आई, लेकिन बेल्ट खुद के पड़ते ही चेहरे की सारी हंसमुख गायब हो गई। देखो ये लड़की अपने हिम्मत से भी ज्यादा काम करती है, क्योंकि जब भी इसके मम्मी पापा ट्रक के कामों को करते हैं तो ये लड़की उनकी मेहनत को देखकर मदद करने के लिए ट्रक ड्राइविंग के अलावा खुद भी काम पर जुट जाती है। लेकिन मम्मी पापा के बार बार मना करने के बाद भी लड़की उनके हर कामों में मदद करती है और एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाती है। लेकिन क्या आप लड़की के इस काम के लिए उसे एक लायक करना चाहोगे? जानबूझकर पिता ने गुदरी बाजार से जैकेट खरीद लाया। जैकेट खुद के लिए लाया देख भाई ने बहन को चिढ़ाया और बैग से जैकेट निकालते ही पहनने लगा। बेवकूफी दिखाकर बेटे ने जैकेट को पहना, लेकिन जैकेट के बाही में हाथ जाते ही गायब हो गया। पिता ने बिना एक भी शब्द बके जैकेट को उतारा और बड़ी बेटी को बुलाते ही पहना दिया। बहन के शरीर पर जैकेट फिट होते देख भाई के मुंह से चीखें निकल गई और बहन भी जैकेट पहनते ही मां की तरफ भागी। क्या पिता का ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट था? बेवकूफी जताकर बंदे ने टैक्सी कार को रुकाई और दरवाजा खोलते ही जूता रखकर झाड़ने लगा। खुद को लेट होते देख टैक्सी वाले ने बंदे को बैठने को बोला, लेकिन जानबूझकर गेट बंद करते ही गाड़ी से दूर जा खड़ा हुआ। बंदे की हरकतें देखते ही आदमी ने शीशे को डाउन किया और बैठने को बोलते ही साफो साफ नकार दिया। बंदे की आफा से आदमी का दिमाग खटका और एक सांस में हजारों लपकने लगा। बंदा बिन कुछ रिस्क लिए मुंह को चुप रखा और हाथ से इशारा करके चलता बनने को। हाथ घुमाते ही लड़के ने बोतल उछाला और सीधा थड़ियाते देख घड़ी की तीर घुमा। पैसा मोड़िया कर रखते ही आदमी की बारी आई। इस पर बोतल उछालने पर खड़ा न हो। अगली चांस आने पर लड़के ने फिर से बोतल उछाला और किस्मत अच्छी कलम से लिखते ही 1000 का नोट जीत। आदमी को हारते देख लोगों ने उसे गाना शुरू किया, लेकिन बोतल थड़ियाने के बावजूद भी चवन्नी न जीत सका। ध्यान लगाकर आदमी ने अगली बेरी का इंतजार किया और तीर की सुई घुमाते ही पौवा का दाम जीत। ठल्ले दोस्तों को घर बुलाकर बंदे ने तरबूज की फांकी खाने को दी, तभी प्लेट रखते देख तरबूज प्याले से गायब हो गया। भुक्कड़ दोस्तों पर दया खाकर बंदे ने सेब काट कर दी। इस पर पलक झपकते ही सारे टुकड़े गुम हो गए। हल्का जूठन तक नसीब न होते देख ठिल्ले का पारा हाई हुआ और किचन में जाते ही दिमाग की चक्री घुमा। जानबूझकर